यहोवा का हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा हम अपने युद्ध बाबे को, अपने यहोवा पिता को देते हैं आज के दिन के लिए, आज की सुंदर आराधना के लिए। अब जो समय है वो वचन का है और ध्यान पूर्वक आज आपने वचन को सुनना है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब वचन भी आएगा तो आपकी जो जिंदगियां हैं वो प्रफुल्लित होंगी, आशीष पाएंगे और आप बरकत पाएंगे। और जो बंधनों में हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। जो श्राप में जी रहे हैं वो श्रापित नहीं रहेंगे बल्कि वो जीवन पाएंगे। जो बीमारियों में हैं वो चंगाई पाएंगे और जो समस्याओं और कठिनाइयों में हैं वो आज अपनी जिंदगियों में आश्चर्य कर्मों को, चमत्कारों को आप देखेंगे। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। जब मैं आपको बोलता हूं आप रिस्पॉन्ड कीजिए हालेलुया। कलीसिया में आकर के ऐसे बैठना नहीं है। आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, उसकी महिमा के लिए। जब मैं बोलता हूं ताली बजाओ, ताली बजाओ। जब मैं बोलता हूं हालेलुया बोलो, हालेलुया। क्वायर को देखा आपने कैसे नाच रहे थे, कैसे गा रहे थे? क्यों? क्योंकि आनंदित हैं, मगन है। ठीक है। कईयों के चेहरे के ऊपर जो है ना 12 बजे होते हैं। दोनों सुइयां एक, जब दोनों सुई एक 12 पर होती है वो दिखती नहीं है, फिर बस वो टिकी रहती वहां पे। जब वो सुई अलग हो जाती है आगे, फिर वो सुई जो है वो खुल जाती है। तो ऐसे आपके मुंह, आपके चेहरे खुलने चाहिए, 12 नहीं बजने चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि कठिनाइयां, आज मैं सुबह जब यूथ के साथ बात कर रहा था 9 बजे, जब यहां पर 9 सवा 9 बजे हम आए तो मैं उनके साथ बात कर रहा था इसी बात को लेकर के। कठिनाइयां आएंगी, कलेश आएंगे, सताव आएगा, तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी जिंदगी में, कलेश होगा। पर जो पेड़ बहती नालियों के किनारे पर लगा है उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं। सारे बोलो, उसके पत्ते कभी भी मुरझाते क्यों? क्योंकि वो पेड़ जो है वो बहती नालियों के साथ या नहरों के साथ या नदियों के किनारे पर लगा हुआ है। मैंने इनको आज उस बात पर स्टडी दी, वो डिवोशन था हमारा मॉर्निंग का यूथ के लिए, कि यदि धूप भी आए फिर भी उसके पत्ते मुरझाते नहीं है, क्योंकि उसको वो अपनी ऋतु के अनुसार वो फल भी देता है। चाहे धूप भी आए पर फिर भी वो फल देगा। ऐसी जिंदगियां और ऐसे जीवन आप यहोवा से मांगे, प्रभु हमारी जिंदगियां ऐसी हों। 2 हफ्ते नहीं आए, 3 हफ्ते नहीं आए तो आप क्या सोचते हो कि आपकी जो जिंदगी है वो बहती नालियों के ऊपर या नदियों के किनारे लगी हुई है? नहीं। जिस दिन आप रिशोन की अहमियत को समझ गए उस दिन यीशु मसीह का डीएनए आपके अंदर आ गया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस दिन आप रिशोन की संडे की अहमियत को समझ गए ना कलीसिया, तब आप यीशु मसीह की डीएनए में आ गए। आप तलबली लगी रहेगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा जितनी देर तक आप यहोवा के भवन में रिशोन के दिन ना आ जाओ और आकर आप कलीसिया से परिवार के साथ ना मिल लो, पासवान के साथ वचनों को, आराधना को ना सुन लो। उतनी देर तक सुकून नहीं मिलेगा जिस दिन आपके अंदर यीशु मसीह का डीएनए आ गया। सब बोलेंगे हालेलुया। ये मैं सारी कलीसिया को आज बताना चाहता हूं, जो ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि जिस दिन आपके अंदर पूरी तरह से यीशु मसीह का डीएनए आ गया, आप यहोवा की उपस्थिति को नहीं छोड़ेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप समझौते नहीं करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे पहले शादी है फिर बाद में चर्च है। ऐसे नहीं आप बोलेंगे। आप कहेंगे पहले कलीसिया है, पहले चर्च है, मेरा भवन है, बाद में शादी है, बाद में बर्थडे है,
बाद में कोई प्रोग्राम है, कुछ भी हो, सब बोलेंगे हालेलुया। आज जो मेरा टॉपिक है, आज जो मेरा संदेश है, जो आपको मैं देने के लिए जा रहा हूं, उस संदेश का नाम है यहोवा छुड़ाने वाला है। सारे बोलो क्या? मैं चाहता हूं कि जोर से बोले कलीसिया, बोले परमेश्वर छुड़ाने वाला है, यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। इसी टॉपिक पर हम आज रहेंगे। इतिहास को उठाकर देख लें, बाइबल के इतिहास के बारे में बात कर रहा हूं। बाइबल के इतिहास के बारे में उठा के आप देख लें, जिस किसी ने भी यहोवा को पुकारा, या जिस किसी से भी नाइंसाफी हुई, यहोवा ने उन लोगों को छुड़ाया है। सब बोलेंगे हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबदनगो आग की भट्टी में थे, उनको डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने समझौता मेरी बहन नहीं किया, क्योंकि वहां पर एक प्रतिमा थी और राजा का हुक्म था कि इस प्रतिमा के आगे झुकना है, और जो नहीं झुकेगा उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। उन्होंने क्या चूज किया? उनके सामने एक निर्णय था, उनके सामने एक डिसीजन था, पर उन्होंने अपना डिसीजन ये नहीं लिया कि हम उस प्रतिमा के आगे हम झुकेंगे, राजा नबूकदनेस्सर जिसने इसकी आज्ञा दी थी, बल्कि उन्होंने ये निर्णय लिया, ये उन्होंने डिसीजन लिया कि हम आग की भट्टी में जाना पसंद करेंगे। हमें आग की भट्टी में डाल दो, कोई बात नहीं। शद्रक, मेशक, अबदनगो, ये तीन व्यक्ति, दानियल के जो दोस्त, ये तीन व्यक्ति जो यहोवा का भय मानने वाले, यहोवा की संगति में रहने वाले, प्रार्थना करने वाले, यहोवा के वचन को सुनने वाले, पढ़ने वाले, यहोवा की बातें एक दूसरे के साथ करने वाले, जोश के साथ भरे हुए, एक विजन के साथ, एक दर्शन के साथ भरे हुए, जिनको यहोवा के कामों के साथ प्यार है, जिसको यहोवा के वचन के साथ प्यार है, जिनको यहोवा की उपस्थिति के साथ प्यार है, वो इंसान कह रहे हैं कि हम आग की भट्टी में जाना पसंद करेंगे, हम इस प्रतिमा के आगे नहीं झुकेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। पर आज क्या होता है? समझौते, छोटी छोटी बातों में समझौते कर लेते हैं। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, आज ना हमने तैयारी करनी है, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज तैयारी करनी है, कल ना शादी है, हमने तैयारी करनी है, हमारे पास एक ही तो दिन होता है। ये चर्च में ना आने के लंगड़े बहाने हैं। कलीसिया, इस बात को समझ लें। जो बहती नालियों के ऊपर जो वृक्ष लगा होता है ना, वो प्रफुल्लित होता है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया कि यहोवा छुड़ाने वाला है। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा छुड़ाता है, यीशु मसीह छुड़ाता है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। पर आज ये आपके लिए इनकरेजिंग का वर्ड है, ये आपके लिए, कोई बात ना करे प्लीज। मैं चाहता हूं कि जब मैं वचन सुनाऊं तो कोई भी आपस में कोई बात ना करे, इधर सुना करो। आप बातें करने के लिए बहुत आपके पास 6 दिन है, इस दिन मेरी सुना करो मैं क्या कहता हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो आज का जो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो टॉपिक है वो है यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। चाहे कोई भी परिस्थिति, यदि आप कहेंगे कि नहीं मैं तो प्रभु के भवन में आती हूं, मैं तो हर संडे आता हूं, या कैसे, वो ठीक है, बहुत बढ़िया, आप विश्वास योग्य हैं, आप वफादार हैं यहोवा के कामों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के कामों के लिए, भवन में, यूथ में, एल्डर की मिनिस्ट्री में, पासवान की मिनिस्ट्री में, आप कार्यकर्ताओं की मिनिस्ट्री में, सेवकाई में आप वफादार हैं, तो वाकई में यहोवा आपको छुड़ाएगा। क्यों? क्योंकि आप वफादार हैं। यदि आप कहेंगे कोई बात नहीं, 3 संडे मेरे, कोई बात नहीं, मैं एक संडे जाना जिस दिन प्रभु भोज होता है, जिस दिन होली कम्युनियन होता है, वो मेरे लिए संडे जो है वो रिशोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो रिशोन है कोई बात नहीं, गर्मी बहुत है, कोई बात नहीं, उधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, छुट्टी कर ली, कोई बात नहीं।
जो वफादार है, जो विश्वास योग्य है, यहोवा उनको छुड़ाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि प्रेरितों के काम 16 अध्याय को खोलें आप। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 23 वचन से मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें, 23 वचन से लेकर के 34 वचन तक। मैं चाहता हूं कि इन लोगों के बारे में देखें, जिन लोगों के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि क्या इनके जीवन में हुआ और कैसे यहोवा ने इनको छुड़ाया। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। हाँ, बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। सब बोलेंगे हालेलुया। बहुत बेंत लगाकर, जब बेंत मारे जाते हैं ना, आपको पता भी है, जब बेंत मारे जाते हैं इंसान जो है वो अपने पांव में खड़ा नहीं हो पाता। टांगों पर बेंत लगाते हैं, ये थाई के ऊपर बेंत मारते हैं, पीठ के ऊपर। पर यहां पर किसी को बेंत लगाए गए और दरोगा को बोला, अधिकारी को बोला कि इनकी क्या करो, चौकसी करो। क्यों चौकसी करें? क्यों? ताकि ये भाग ना जाए, ताकि ये भाग ना जाए। इनके ऊपर नजर रखें। और ये कौन लोग थे? ये वफादार लोग थे जिनको बेंत लगाए। आज वफादार लोग कितने हैं जो यीशु मसीह के कारण जिनके जीवन में सताव है या ताने मिल रहे हैं? कितने वफादार हैं? ये वफादार लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो आज वफादार हैं, जिनको यहोवा ने छुड़ाया, जिनको यीशु मसीह ने छुड़ाया। क्या लिखा है आगे 24 वचन? उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। देखो, पहले तो उनको बेंत लगाए। अभी इनका नाम आपके सामने आएगा कि इनका नाम क्या था। पहले तो उनको बेंत लगाए और उनकी चौकसी की, उनकी रखवाली की। फिर ऐसी आज्ञा पाकर वो वहां पर जो वो दरोगा था, उसको ऊपर से अधिकारियों की तरफ से आज्ञा मिली कि उनको क्या करे, कोठरी में रखा जाए। कहां पर रखा जाए? इधर से बोलेंगे, कहां पर बहनों रखा जाए? कोठरी में। कोठरी में पता कितनी जगह होती है? जेल में इंसान लेट नहीं सकता। सुना आपने? बस बैठा रहेगा। कोठरी में रखा जाए और पांव में काट में उनके पांव जो हैं वो ठोक दिए जाएं। ये भी भयानक है। इतना सब कुछ होते हुए भी बेंत लगाए, कोठरी में रखा गया जहां पर इंसान पूरी तरह से लेट नहीं सकता। टांगे थोड़ी सी पसार सकता है पर लेट नहीं सकता। और पांव जो है वो काट में ठोके जाएं। इतना सब कुछ होते हुए भी आगे क्या लिखा है? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए इलोहिम के भजन गा रहे थे। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठाएंगे। अब मेरे साथ बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या नाम है उनका? पौलुस और सिलास। सारे बोलो पौलुस और सिलास। बोले पौलुस और सिलास। ये दो व्यक्ति जो हैं, इनके साथ और भी बंदी गृह में हैं लोग। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। पांव काठ में ठोके हुए हैं, बेंत लगे हुए हैं, कोठरी में बंद है। ये परिस्थिति में देखो, इस परिस्थिति में क्या होगा? यार कोई पानी पिला दे। हाँ दरोगा साहब पानी है, किसी को भेज दो, मुझे थोड़ा पानी मुझे चाहिए। हमें थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दो, थोड़ा सा श्वास ले ले। ये कंप्लेंट नहीं की, शिकायत नहीं थी उनके पास। ये याद रखे कितने ये लोग हैं वफादार। ये लोग वफादार थे और इन लोगों के द्वारा ये हमने सीखा है या सीख रहे हैं कि कैसे हमने
वफादार रहना है और वफादार लोगों को यहोवा छुड़ाता है। सारे बोलो, अब बोलो, वफादार लोगों को यहोवा छुड़ाता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया। वो वफादार थे अपने यहोवा के प्रति, वो वफादार थे अपने इलोहिम के प्रति, वो वफादार थे यहोवा के वचन के प्रति। सब बोलेंगे हालेलुया। पर जब उनको आग की भट्टी में डाला गया, शद्रक मेशक अबेदनगो को, तो क्या हुआ? किसी को पता है क्या हुआ? बहनों भाइयों, क्या हुआ? जब उनको तिट्टी का जो ताप जो था वो कितने गुना तेज कर दिया गया? 7 गुना। सब बोलेंगे हालेलुया। और जैसे ही जो डालने के लिए गए थे, जिन्होंने आगे डालने के लिए गए, वो भी झुलस गए, वो मर गए। पर ये जो 3 व्यक्ति, जब इनको डाला गया और थोड़ी देर बाद राजा ने कहा देखो जरा, पर जब और लोगों ने जाकर देखा तो क्या देखा कि वहां पर कितने लोग हैं? इधर देखो सारे, पीछे से इधर देखो। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग थे? सारे बोलो, कितने लोग थे? ये चौथा कौन आ गया? बोलो, छुड़ाने वाला। फिर से बोलो, छुड़ाने वाला। छुड़ाने वाला उनके बीच में आ गया, और वो छुड़ाने वाला और कोई नहीं था, स्वयं यहोवा उनके बीच में उस आग की भट्टी में उनको आकर बचा लिया। यहोवा का वचन ये कहता है कि उनके बाल तक भी झुलसे नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसा है हमारा यहोवा। वफादार है नहीं है तो बात करते हैं, डींगे मारेंगे बड़ी बड़ी, ओ परमेश्वर, पास्टर जी प्रार्थना करो परमेश्वर, वफादार तो बनो। फेथफुलनेस आपको लीड करेगी, आपको फेथफुलनेस विल लीड यू टू डिलीवरेंस, आपको डिलीवरेंस की ओर लेके जाएगी। मैं मानता हूं, आप मानते हैं कि यहोवा छुड़ाने वाला है, पर वो छुड़ाता किसको किसको है? फेथफुल लोगों को, वफादार। सारे बोलो, वफादार लोगों को। शेरों की मान में एक व्यक्ति को फेंका गया, किसको? बोलो, ऊंचे स्वर में बोलो। डैनियल को फेंका गया शेरों की मान में, और डैनियल यहोवा का दास, जब उसको शेरों की मान में फेंका गया, शेरों के मुंह यहोवा ने बंद कर दिए। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने उसको भी छुड़ा लिया। क्यों? क्योंकि वो वफादार था। अभी ये पढ़ा गया, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी क्या कर रहे थे? उनकी। सारे बोलो, कैदी क्या कर रहे थे? जो बाकी के जो कैदी हैं वो सुन रहे थे, वो उनके साथ गीत भजन नहीं गा रहे थे। दे वर लिसनिंग। पर गा कौन रहा था? आकाश कौन गा रहा था? हैं? पौलुस और सिलास। कौन गा रहा था? सारे बोलो, कौन? तभी आराधना को कभी कहते हैं, जो अभी मैंने कई लोगों को देखा 12 बजे यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि उनको यह लगता है आराधना जरूरी नहीं है। उनको यह लगता है कि बस यहां पर आए और वचन सुना, और 12 बजे, कोई 11:30 भी हैं यहां पर, कई 11 बजे भी हैं यहां पर। उनको स्तुति आराधना का महत्व पता नहीं है। बंधन कैसे टूट जाएंगे फिर? ये तो वचन में लिखा है कि वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। यहां पर जब मिलकर मेलोडी के साथ, मेलोडी समझते हैं, एक स्वर के साथ जब हम गाते हैं, क्वायर गाती है, लीड करने वाला लीड करता है, जब हम सब गाते हैं तब बंधन टूटते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहां पर उस समय पहुंच जाया करो जिस समय आराधना शुरू होने से पहले, क्योंकि आराधना आपके कितने बंधनों को तोड़ देगी। यहोवा की जो प्रशिश करेंगे आप मिल करके, आपके बहुत सारे बंधनों को तोड़ देगी। जब वो गीत भजन गा रहे थे, जब वो भजन गा रहे थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो कैदी उनकी सुन रहे थे।
और आगे 26 वचन में, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। इतने में, जैसे वो आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे, तो क्या हुआ? एक बड़ा भूकंप हुआ। सारे बोलो क्या हुआ? ऊंचे स्वर में बोलो कलीसिया, फिर से बोलो क्या हुआ? भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव क्या हो गई? हिल गई। ये प्रार्थना और आराधना, कभी कभी जब अपने घर में होते हो ना आप, तो अपने स्पीकर में जो आपके पास है, म्यूजिक सिस्टम है, उस पर आराधना लगा लिया करो, वो बजती रहे आपके घर में। और आप उसके साथ, जब आप किचन में रोटी बना रही है मेरी बहन, जब रोटी बना रहे हो, मोबाइल पर आराधना लगा लिया करो। कई तो बस रील्स ही देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, और वो आपका समय खा जाता है। फाइनेंसिस क्यों नहीं है? बीमारियां क्यों बनी हुई हैं? श्राप क्यों बने हुए हैं? क्यों दिक्कत परेशानियां कठिनाइयां आनियां तूफान बने हुए हैं? वो जा क्यों नहीं रहे? बिकॉज क्योंकि आप वफादार नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा के भवन के प्रति वफादार नहीं है। आप स्तुति आराधना में वफादार नहीं है। आधा समय भवन का आप खा जाते हैं और आधा समय आप अपना बाहर या घर में गुजार के। पर मैं आज यूथ को भी समझाया और आपको भी समझा रहा हूं, और एल्डर साहबान को और पासवान साहबान को, सबको यहां पर लीडर्स को समझा रहा हूं यहोवा के वचन के द्वारा, कि इस बात को गंभीरता के साथ लें। यदि एक बड़ा भूकंप चाहते हैं कि एक बड़ा भूकंप आए और आपकी जंजीरें खुल जाएं, आपकी परेशानियां जाती रहें, आपकी सारी कठिनाइयां आंधी तूफान जाते रहें, तो प्रार्थना और आराधना करनी शुरू कर दें। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। किसके द्वारा? प्रार्थना करें, आराधना करें। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। जब यहां पर वर्शिप लीड करने वाला यहां पर कहता है अपने हाथों को उठाओ और डांस करो या हालेलुया बोलो, कई लोग जो हैं स्टिल वो बैठे रहते हैं। कई लोग जो हैं वो, उनकी क्षमता है उठने के लिए, पर वो फिर भी वो बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस आराधना में, उस प्रार्थना में सम्मिलित नहीं होना चाहते। आप नहीं चाहते कि आपके शरीर के जो बंधन है वो टूटे। बंदी गृह की नींव हिल गई, वहां पर एक बहुत बड़ा बेडौल हुआ, और आगे क्या लिखा है? और तुरंत द्वार खुल गए। हाँ, नींव हिल गई भूकंप के साथ, बंदी गृह की नींव हिल गई, और सारे जितने भी द्वार, एक द्वार खुला। सारे बोलो कितने द्वार? एक द्वार खुला। जितने भी द्वार थे जेल के, पलूस और सिलास की प्रार्थना और आराधना के द्वारा सबके द्वार खुल गए। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप आराधना करनी शुरू करेंगे, प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, जब आप अपने घरों में जब लगातार प्रार्थना करेंगे, जो आपके घर के आसपास के लोग जो हैं, आपकी जो प्रार्थना और आराधना की जो सामर्थ है उनके घरों तक जरूर पहुंचेगी। यह मेरा विश्वास करना यहोवा के वचन के मुताबिक। क्योंकि वो जो बाकी के जो कैदी थे वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो आराधना नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे? वो सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। और पलूस और सिलास की देखो काबिलियत, उसकी काबिलियत देखो। क्या है काबिलियत? काठ में पैर ठोके हुए हैं, बैंत बजे हुए हैं, जख्मी हुए पड़े हैं, प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। ये होना चाहिए मसीही जिंदगी। मैं आज बीमार हूं, मैं आज ये हूं, मैं वो हूं। बाकी काम करने के लिए आपके पास सब है, और संडे के दिन आप बीमार हो जाते हैं या संडे के दिन आपके प्रॉब्लम हो जाती है
और आप कहते हैं कि नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकता। आपको इतना विश्वास नहीं है कि जब मैं यहोवा के भवन में जाऊंगी, समय पर जाऊंगी, मुझे पता है कि आराधना में और प्रार्थना में ही मेरा छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है। पिछली बार राई के दाने के बराबर मैंने विश्वास बताया था ना, कई लोग तो आए नहीं थे, उनको क्या पता। सब बोलेंगे हालेलुया। कई लोग तो सेवकाई में भी आते हैं, कई बड़ी फास्ट आएंगे सेवकाई में, मैं प्रभु जी, मैं पास्टर जी प्रभु का काम करूंगी, मैं ऐसे करूंगी। बस जब कुछ प्रॉब्लम आई, समस्या आई, बस ऐसे हो जाते हैं जैसे गुब्बारे से ना हवा निकली और वो गुब्बारा वो गया। किसी ने कहा कि सेवकाई बड़ी दूर या जितनी लंबी खजूर या, जितनी लंबी खजूर है सेवकाई उतनी दूर है। तो सेवकाई ये थोड़ी है कि 4 हफ्ते 4 महीने या 1 साल बड़े आराम से बहुत बढ़िया मैं काम कर रही हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं वह जा रहा हूं वहां। जब कोई दिक्कत आई, ये देखो ये है योद्धा, इनसे सीखो, पौलुस और सिलास से सीखो। बैंत भी पड़े, काठ में पैर भी टूके हुए हैं, चलने के लायक नहीं है, पर वहां पर क्या हुआ, एक भूकंप लाने का कारण बन गए। आप कितने लोग हैं जो भूकंप, आप तो नींव क्या, आप तो एक पत्ता भी नहीं अपनी जिंदगी से हिला सकते। आपके जीवन से कोई सर दर्द आ गया या कुछ आ गया, वो आप उसको भी नहीं डांटते, उसको भी आप कहते हैं कि नहीं मैं पहले ना गोली खा लूं। वो आदत बन गई पेन की गोली खाने के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया। पेन किलर, आपके पास पेन किलर है, वो पता क्या है, प्रार्थना। आपके पास पेन किलर है, वो क्या है, आराधना। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। बंदी गृह की नींव हिल गई, आपके प्रार्थना और आराधना के द्वारा कितने लोगों की नींव हिल रही है, कितनी परिस्थितियों की नींव हिल रही है, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। सबके बंधन, क्या पौलुस और सिलास के खुले? क्यों बहन पुनीता, क्या 2 लोगों के खुले? कि यहां पर क्या लिखा है, सबके खुल गए। किसके? बहन पुनीता अपने परिवार से अकेली आती है, आपके द्वारा आपके परिवार के बंधन खुल जाएंगे। ये विश्वास करो। आपका परिवार नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, पर आपके द्वारा पूरा घराना बचाया जाएगा। आपके द्वारा आपके पति के बंधन खुल जाएंगे, आपके द्वारा आपकी बेटी के बंधन खुल जाएंगे, आपके द्वारा आपके बेटे के बंधन खुल जाएंगे, आपके द्वारा आपकी माँ के बंधन खुल जाएंगे, आपके बाप के बंधन खुल जाएंगे। कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा भाई बैठा है, वो अपने परिवार को लेकर के चिंतित है, मेरी बहन नहीं आ रही, मेरा भाई नहीं आ रहा, मेरी बेटी नहीं आ रही, मेरा बेटा नहीं आ रहा, मेरा पति नहीं आ रहा, मैं चाहती हूं कि मेरा पति मेरे साथ आए। कोई पति कह रहा है कि मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं दे रही। पर याद रखें, आपकी आराधना और आपकी प्रार्थना और आपकी वफादारी बंधनों को तोड़ देगी। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। उनके बंधनों को तोड़ेगी। सब्र करके रखें, क्योंकि ये सारे बंधन, बाकियों के बंधन भी खुल गए, बाकियों के द्वार भी खुल गए। कोई बात नहीं, कंप्लेंट मत करें कभी भी अपनी पत्नी के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ, अपने बच्चे के खिलाफ कोई कंप्लेंट मत करें। प्रार्थना और आराधना करते रहें, बस वफादार रहें यहोवा के साथ। यदि बेटे के बंधन खुलते हुए देखना चाहते हैं, बेटी के बंधन खुलते हुए देखना चाहते हैं, तो लगातार वफादारी के साथ प्रार्थना और आराधना में यहोवा के भवन में हमेशा रहें। क्योंकि दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब लोग मुझे कहने लगे कि आओ हम यहोवा के घर चलें। खुश हुआ करो। सब बोलेंगे हालेलुया, हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सबके बंधन खुल गए। आगे 27 वचन, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर, दरोगा जाग उठा। कौन जाग उठा? इसका मतलब दरोगा क्या हो गया था? सारे बोलो, दरोगा सो गया था। पर कौन जाग रहा था? पर आज क्या हो जाता है, कलीसिया सो जाती है, दरोगा जागता है। दरोगा यहां पर शैतान की तस्वीर भी है।
कह सकते हैं आप, जिसने आपको बंधनों में, दरोगा हो सकता है जिसने आपके ऊपर बड़ा प्रेशर डाला हुआ है, बहुत आपको दिक्कत परेशानी में, मुसीबतों में डाला हुआ, वो उसको भी आप बोल सकते हैं। परिस्थितियों को भी दरोगा बोल सकते हैं, ठीक है। परिस्थितियां आपकी जाग रही हैं और आप सो रहे हैं, विपरीत होना चाहिए, आप जागने चाहिए, ठीक है। सब बोलेंगे हालेलुया। और यहां पर दरोगा क्या था? सो रहा था। तो यहां पर यदि कलीसिया सोएगी तो इसका मतलब वो तो फिर दरोगा का किरदार निभा रही है। कलीसिया को किसका किरदार निभाना चाहिए ब्रदर विनोद? पौलुस और सिलास का या दरोगा का? सारे बोलो। पौलुस और सिलास का रोल अदा करना चाहिए कलीसिया को, कि वो कलीसिया, मेरी बहनें, मेरे भाई लोग, यूथ, पासवान, जितने भी यहां पर लीडर्स हैं, वो जागते रहें। लिखा है यहोवा के वचन में, जागते रहो और क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। सब बोलेंगे हालेलुया। आराधना को पूरा अटेंड किया करो शुरू से ही। जिस दिन चाहे किसी की भी बारी है आराधना करने की, चाहे ब्रदर जय की है, चाहे आमीन की है, चाहे मेरी है, चाहे ट्विंकल की, जा और भी कोई है, सब बोलेंगे हालेलुया। अटेंड किया करो, ये मत सोचा करो आज तो पता नहीं वो वचन सुनाने के लिए जा रहे हैं, उनका वचन है, आज पासवान नहीं है। ऐसे यदि सोच लिया तो इसका मतलब आप भवन के प्रति वफादार नहीं है, यहोवा के कार्यों के प्रति। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, आज इस वचन को आप लेके जाना। एक और व्यक्ति था जो जेल में था, पतरस। कौन से अध्याय में लिखा हुआ है? 12 अध्याय में। प्रेरितों के काम 12 अध्याय भी पढ़ लेना और प्रेरितों के काम 16 अध्याय भी पढ़ लेना। और कौन था जेल में पुराने नियम में? यूसुफ को यहोवा ने प्रिजन टू पैलेस में लेकर गया, वो जेल से एक महल में लेकर गया वो उसको, यहोवा। सब बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारी ऐसी उदाहरणें जो जेल में जिनको रखा गया, जिनको जेल में बंद किया गया, पर यहोवा ने उनको छुड़ाया। पतरस जेल में था, जब 12 अध्याय पढ़ेंगे वहां पर पतरस जो है वो सो गया, पर यहोवा के दूत ने आकर के उसको जगाया, उसको हिलाया, कमर बांध, पांव में जब जूती डाल, तैयार हो। और जैसे ही वो द्वार जो था वो खुल गया अपने आप उसके लिए, पतरस के लिए। छोटा द्वार भी खुल गया और अपने आप बड़ा द्वार भी खुल गया। और कहां पर गया वो? कलीसिया में गया, जहां पर पतरस के लिए प्रार्थना हो रही थी। प्रार्थना के देखो कितनी सामर्थ्य है प्रार्थना में। जेल के दरवाजे क्या हो गए, और यहां पर भी प्रार्थना की ताकत और आराधना की ताकत देखो कितनी सामर्थ्य है प्रार्थना और आराधना में। जेल के द्वार क्या हो गए? खुल गए। आपके कौन से द्वार हैं जो खुलने के वाकिंग हैं? कौन से बंधनों में हैं आप? यीशु मसीह बंधनों को तोड़ता है, वो छुड़ाता है। यदि आप छूटना चाहते हैं, यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आपके जीवन में आश्रय क्रम हो, आपका जीवन छुड़ाया जाए, तो याद रखना कि प्रार्थना और आराधना ये बहुत जरूरी है। और यहोवा के साथ वफादारी, ईमानदारी यहोवा के भवन के प्रति और सेवकाई के प्रति बड़ी जरूरी है। आगे पढ़ें क्या लिखा है। क्या हुआ जब सबके बंधन खुल गए? दूसरे कैदियों के बंधन भी खुल गए जो क्रिमिनल थे। वहां पर जो सुन रहे थे ना क्रिमिनल, उनके बंधन भी खुल गए। इसका मतलब आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना, क्रिमिनल्स जो जेलों में बंद हैं उनके भी बंधन खुल सकते हैं, और आपकी प्रार्थना के द्वारा वो भी बच सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं। ये बात सुन लेना, जो कैदी हैं, क्योंकि कैदियों की सुधि लेनी जरूरी है। आगे पढ़े क्या लिखा है। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। सब बोलेंगे हालेलुया। जब देखो इतना बड़ा बेडोल हुआ, दरवाजे अपने आप खुल गए, दरोगा जो है फिर जागा और बंदी गृह के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं।
पर अब उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, क्योंकि अधिकारी ऊपर से प्रेशर उसको कर रहे थे। अधिकारी ऊपर से उसको बोल रहे थे इनके पांव जो है वो काट में ठोक, इनको बैंत लगवा, इनको कोठरी में रख, और वो ऐसे ही कर रहा था। उनके हाथ में क्या था? वो दरोगा एक कठपुतली था। सारे बोलो क्या था? कठपुतली जैसा उसको। अब वो कह रहा था कि क्यों मारना चाहता था वो अपने आप को? पता क्यों मारना चाहता था? क्योंकि यदि ऊपर अधिकारियों को पता लग गया कि सारे कैदी जो भाग गए, क्योंकि सारे दरवाजे खुले थे, कैदी भाग गए हैं, तो क्या होगा? मुझे मार दिया जाएगा, मुझे सजा मिलेगी। आगे क्या लिखा है ध्यान से। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, हम भागे नहीं हैं। पौलुस ने वहां पर सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो जो दूसरे कैदी थे वो भी भागना चाहते होंगे या नहीं? पर पौलुस का आश्चर्य कर्म देख करके जेल की नींव जो थी वो जो हिल गई और द्वार जो थे वो अपने आप खुल गए। उस आश्चर्य कर्म को देख करके लोगों ने कहा ये जो दो व्यक्ति हैं ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा राजा ने, तुम लोग साधारण नहीं हो, तुम्हारे यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें बचा लिया है। राजा ने खुद इस बात का अंगीकार किया था। यहां पर भी पौलुस और सिलास ये कह रहे हैं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा। पौलुस ने कहा हम यहीं पर हैं। उसने सिचुएशन को संभाल लिया। लोग जो थे वो जान गए कि ये साधारण लोग नहीं हैं, ये आश्चर्य कर्म चमत्कारी करने वाले ये लोग हैं। ये इन्होंने प्रार्थना की, इन्होंने आराधना की, हम सुन रहे थे, और जैसे ही हम सुन रहे थे जेल की नींवें हिल गई। और वो जो कैदी, आपको क्या लगता है वो कैदी जो हैं उन्होंने जाकर बाहर गवाही नहीं दी होगी कि हमारे साथ क्या हुआ? जरूर दी होगी। उन्होंने अपनी आंखों के साथ वो मंजर देखा, अपनी आंखों के साथ वो घटना अपने जीवन में होती हुई देखी, और उन्होंने जाकर जरूर गवाही दी होगी कि हम जेल में थे और दो व्यक्ति थे, वो आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पर उनको बैंत भी लगाए गए थे, उनको भी बैंत लगाए गए थे, पर हम सुन रहे थे। पर ऐसा हुआ जब वो आराधना कर रहे थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जेल की नींव हिल गई, अपने आप द्वार खुल गए और हमारे बंधन अपने आप टूट गए। यही तो है सुसमाचार। आप ये इतना काम नहीं करते कि मेरे जीवन में ये काम हुआ, मेरे जीवन में ये परेशानी थी, ये दिक्कत थी, ये बंधन था, ये समस्या थी, ये लाचारी थी, ये दरिद्रता थी, ये बंधन था, ये कठिनाई थी, ये आंधियां आई, ये तूफान आए। पर जब मैं प्रभु के भवन में गई, जब मैं प्रभु के भवन में आया, जब मैं आराधना करने लगी, स्तुति करने लगी, जब मैं परमेश्वर के साथ जुड़ गई, यीशु मसीह के साथ जुड़ गई, और मैं आजाद हो गई। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही पौलुस ने उसको रोका, आगे क्या लिखा है? तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, अब दिया लेकर के कहां पर गया वो? सारे बोलो, दिया लेकर के कहां गया? वो भीतर गया और पौलुस और सिलास को बड़ी इज्जत के साथ बाहर लेकर आया। और डाला कैसे था? बैंत लगा के। और डाला कैसे था? बेरहमी से पांव को काठ में ठोक करके उनको कोठरी में डाला गया था। बेरहमी से अंदर डाला गया, बेरहमी से उनको जेल में डाला गया। पर अब वही दरोगा दिया लेकर के उनके पास आ रहा है और कह रहा है, इज्जत से बाहर आओ। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाहता हूं?
बेरहमी के साथ लोग आपको, हो सकता है आपको ताड़ ना करें, हो सकता है आपके ऊपर समस्या आए, चिंताएं आए, कठिनाइयां आए, कलेश में आ जाए, पर ये याद रखना एक समय आएगा यहोवा आपको इज्जत से उन सारी कठिनाइयों में से बाहर लेकर आएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि इज्जत तेरी बढ़ाएगा याकूब का खुदा। याकूब का जो परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर है, जो अब्राहम का परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर है, जो पतरस का परमेश्वर था वो मेरा परमेश्वर है, आपका परमेश्वर है, जो पालूस का परमेश्वर था, सिलास का था, वही परमेश्वर तो हमारा परमेश्वर है। क्या यीशु मसीह बदल गए? बोलो, क्या यीशु मसीह बदल गए? नहीं, आज भी वो कल और आज और युगायुग एक जैसा है। आज भी वो छुड़ाने वाला है, आज भी वो आपको आपकी परिस्थितियों से बाहर लेकर आने की क्षमता रखता है। पर बात यह है, क्या आप उसके साथ बने हुए हैं? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप आराधना कर रहे हैं? क्या आप यहोवा के साथ आप बने हुए हैं? जो बना हुआ है, जो वफादार है, उसके एक दिन बंधन सारे टूट जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आगे देखिए दरोगा के साथ क्या हुआ, जो दिया लेकर के उनको इज्जत से लेकर आया। इधर ध्यान दें, सब खड़े हो जाएं, समाप्ति पर हूं मैं, सब खड़े हो जाएं। आगे क्या है, आगे क्या लिखा है? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब वो उनको कह रहा है, अब सज्जन कह रहा है। पहले कह रहा है चलो अंदर बदमाश लोग, चलो अंदर, तुम बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हो, तुम इतना हल्ला मचाया हुआ है यीशु मसीह के नाम का, और तुम इतना सब कुछ हल्ला मचाया हुआ है और सबको यीशु मसीह का वचन बता रहे हो। अब वो उनको सज्जन कह रहा है। क्या कह रहा है? अब उनको दोस्त कह रहा है। ये देखना, वो जो लोग आपके खिलाफ है ना, एक दिन आपके दोस्त भी बन सकते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? आगे उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा यीशु मसीह पर विश्वास कर। उसने अभी तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया था। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार। जैसे हमारी आराधना और प्रार्थना के साथ दूसरे कैदी आजाद हो गए, दूसरे कैदियों की जो जंजीरें खुल गई, बंधन टूट गए और उनके दरवाजे खुल गए, वैसे ही यदि तू विश्वास करेगा तो तुम्हारे घराने के बंधन भी टूट जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आगे, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके गांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जिसने उनको गाँव दिए थे एल्डर साहब, वही क्या कर रहा है? उनके गाँव धो रहा है। अभी उनको घर भी लेके जा रहा है, उनको इज्जत भी दे रहा है। जिसने उनको जेल में डाला, बैंत लगवाए और काठ में उनके पैर भी ठुकवाए, जिनको इतना मारा कूटा, बड़ा जबरदस्त, बड़ी बेरहमी से उनको कोठरी में रखा, वो व्यक्ति अब क्या कर रहा है? उनके लिए घाव धो रहा है उनके। इसका मतलब उनके घाव थे, बेचारे घाव के साथ ही वो आराधना कर रहे थे। आज घाव हो जाता है, जा यीशु, हम नहीं आते भवन में, कब तक तू हमारा परीक्षा लेगा, कब तक? जाओ यीशु, हम यीशु मसीह में नहीं आना चाहते। यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, यीशु मसीह ने क्या दिया? देखो, यीशु मसीह के नाम की खातिर तो उनको क्या मिले? घाव मिले। पर अब वही लोग जिन्होंने उसको घाव दिए, वही लोग, वही व्यक्ति उनके घाव को क्या कर रहा है? धो रहा है, साफ कर रहा है, अपने घर में लेकर गया। कहां पर लेकर गया? सारे बोलो, अपने घर में लेकर गया। अपने घर में लेकर गया और आश्रयक्रम देखा और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया। एक हालेलुया बोला, बाकी हालेलुया नहीं बोले। क्योंकि कई लोगों ने तो बपतिस्मा लिया भी नहीं है। वो दरोगा ने इतना आश्रयक्रम देख करके
दरोगा ने एक दिन में ही बपतिस्मा ले लिया ना, लिया या नहीं? अपने घर में ले गया और वो पौलुस और सिलास के गाँव धोए और वो वचन सुना और उन्होंने बपतिस्मा लिया। और आज लोग, आप ना पता क्या कर रहे हो, कई जो बपतिस्मे की वेट कर रहे हैं, आपके बंधन नहीं टूटे। आप कह रहे हैं क्यों आप डिप्रेशन में हैं, क्यों आप प्रॉब्लम समस्या, क्योंकि आप यहोवा की आज्ञा को पूरा नहीं कर पा रहे। यहोवा का स्वाद चेक कर, उसके स्वाद को चेक करके अभी भी आप उसकी परीक्षा ले रहे हैं। यहोवा की परीक्षा देख लो। क्यों? क्योंकि ये दरोगा से आज सीखें जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, दरोगा से सीखें कि बपतिस्मा लेना है या नहीं लेना है। दरोगा से सीखें कि कैसे वो उनको अपने घर में लेकर गया, वचन सुना उसने और पूरे घराने ने क्या पाया? उद्धार पाया। आगे क्या लिखा है 34 वचन? तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत इलोहिम पर विश्वास करके आनंद किया। कहां से देख लो, कहां पर वो व्यक्ति था। अब घर में जाकर खाना भी खिला रहा है, अपने परिवार के साथ बातचीत भी कर रहा है। अब खाना ही खिलाया होगा तो वेलकम भी किया होगा, उसका उनका वेलकम भी किया होगा। ऐसे बने पौलुस और सिलास के जैसा हमारा सब्र होना चाहिए। जो लोग खिलाफ हैं, जो लोग विरोधता में हैं, जो लोग आपके कोई ऑफिस में आपकी विरोधता में है, आपकी जॉब में आपकी विरोधता में है, आपके रिश्तेदार में आपके विरोधता में है, कहीं पर भी विरोधता में, आपकी मिनिस्ट्री में, सेवकाई में आपकी विरोधता में है, याद रखें वही लोग आकर के आपका वेलकम करेंगे। ये बात मेरी याद रखना। और 100% ये बिब्लिकल है, वचन के मुताबिक है। पर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि यहोवा का वो समय के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। पौलुस और सिलास की तरह वफादार बनना पड़ेगा। पौलुस और सिलास की तरह आपको वेट करनी पड़ेगी। पौलुस और सिलास की तरह आपको घाव में रह करके आपको आराधना और प्रार्थना और यहोवा में बने रहना पड़ेगा, तभी आप आश्रय कर्म करेंगे। पर आप कहेंगे पास्टर जी ये हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, हमारे लिए तो बहुत ये, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं रिशौन के दिन को अहमियत लेना शुरू कर दें। 3-3 हफ्ते, 2-2 हफ्ते दिखाई नहीं देते। पिछली बार मैंने आपको देखा कितने लोग थे, सारे लोग जो हैं, कोई कहीं पर कहीं, एक ही तो दिन होता है, कपड़े धोने हैं, हमने ये करना है, हमें वो करना है। आप कपड़े सुबह 5 बजे भी उठ के धो सकते हैं, 5 से 7 बजे कपड़े धोए जा सकते हैं, सफाइयां हो सकती हैं। डेडिकेशन है ना, समर्पण, कितना आपका समर्पण है। आज पौलुस और सिलास से सीखें, पतरस से सीखें। पतरस कहां पर गया जब बंधनों से आजाद हो गया? तो कहां पर गया? कहां पर गया मुझे बताइए? कलीसिया में गया, जहां पर उसके लिए प्रार्थना हो रही थी। कलीसिया में गया। आज जब लोग बंधनों से आजाद हो जाते हैं, जब यीशु मसीह ने आजाद कर दिया दुष्ट आत्माओं से, यीशु मसीह ने आजाद कर दिया आपको बीमारियों से, यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, आश्रय कर्म हो गया, आपके जीवन में आश्रय कर्म होने शुरू हो गए। आप कलीसिया को छोड़कर अपने रिश्तेदारों को दिखाने जाते हैं या बताने जाते हैं कि हम आजाद हो गए, बल्कि आप उनको गवाही दें। पर आप अपने यहोवा के भवन में जो नियत, जो दिन है, जो समय का जो दिन बांधा गया है, जो यहोवा ने कहा है 6 दिन तू जो मर्जी करना है कर, काम करना है काम कर, मेहनत करनी है मेहनत कर, पर ये 7वां दिन जो है, ये विश्राम का दिन जो है, ये मेरा है और इस दिन तुम्हें इसको पवित्र करके जानना है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पर वही ना कि खमीर नहीं जाएगा जिस दिन वो खमीर। तभी मैं कह रहा हूं कि यदि यीशु मसीह का डीएनए चाहिए ना, आज पौलुस और सिलास से घर में जाकर और सीखना, इनकी स्टोरी को पढ़ना, पतरस की स्टोरी को पढ़ना, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, डैनियल की कहानी को पढ़ना, शद्रक मेशक अबेदनगो की कहानी को पढ़ना। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आज यदि आप प्रिजन टू पैलेस जाना चाहते हैं, यदि वाकई में आप
बंधनों से आजाद होना चाहते हैं तो यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह बंधनों से आजाद करता है, बंधनों से छुटकारा देता है, वो छुड़ाता है और वो छुड़ाने वाला है। वो कल भी छुड़ाने वाला था, आज भी छुड़ाने वाला है और हमेशा आपको छुड़ाता रहेगा, चाहे आंधियां आए, तूफान आए। पर बात यह है, आपकी तरफ से ढील होती है, आपकी तरफ से ढील होती है, आपकी तरफ से कमी होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग यहोवा के साथ वफादार नहीं हैं। Be faithful to the Lord.